समाजवादी पार्टी प्लीज, समाजवादी पार्टी जी। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी। प्रतीक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात बोली कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। स्पीच कब होती है और एक्सप्रेशन कब निकलता है? जब आदमी को आप स्पीच देने से बंद कर दें तो आदमी एक्सप्रेशन के मोड में आता है। सबसे पहली बात तो आपने जो ये पहरा लगा रखा है, लोकसभा के अंदर आप लोगों के माइक बंद करते हैं। अगर माइक बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं यूथ कहीं ना कहीं सड़क पे आएगा और ऐसे कार्यों की प्रतिक्रिया होगा। दूसरी बात, अरे रुकिए, दूसरी बात, जब हमारा मेक इन इंडिया का बब्बर शहर जिनमें दुनिया भर की गरारियां लगी थी, पुरानी खटारा गरारियां, जो स्टार्टअप इंडिया की बात करता है, स्किल इंडिया की बात करता है, कभी विकसित भारत की बात करता है, हर बजट में आके एक नया रैपर लगाता है। जब आपके शहर को आपने एक चाइना का कुत्ता बना के आईएम समिट में सबमिट कर दिया तो क्या करता है यूथ ने 4 दिन देश की प्रक्रिया देखी, इस प्रक्रिया में देश की बेइज्जती देखी। आप हर बात में ठप्पा लगा के, रैपर लगा के देश को नहीं चला सकते, पुरानी योजनाओं पर रैपर लगा के देश को नहीं चला सकते। विकास की नई परिभाषा, जहां मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो, अमेरिका की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का यहाँ पर सचबाग दिखाते हैं। हमारी ग्रोथ 7% की है। 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की ग्रोथ अगर 2.5% होती है तो हमारी टोटल इकोनॉमी को 1 साल में सरपास करते हैं। हिंदी में बात कीजिए, हिंदी भाषी देश में मिलियन ट्रिलियन से। मैं ये कह रहा था कि समय पे आ गई थी वैक्सीन। बिल्कुल। यू ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट। मैं जैसे मुझे राइट है वैसे आपका राइट है, माइक बस है ऑफ कोर्स। मैं कह रहा था कि समय पे जितना देखिए, आजकल काहे पे बात हो रही है, काहे पे बात हो रही है? नंगई पे। तो जब मैं आ रहा हूं और मैं सर आपके पास नंगे होने के फायदे भी, नंगई पे बातें, तो मैं बता रहा हूं, आईना लेके आया तुम्हें दिखाने के लिए। मैं सिर्फ ये बात कह रहा था कि समय पे वैक्सीन आ गई थी और बाकी आपको सब मालूम है गुरुजी, बाकी सब मालूम है। हाँ जी, समय पे वैक्सीन आई, समय पे वैक्सीन लगवाई, लेकिन लगवाने के बाद जब वैक्सीन में प्रॉब्लम पाई तो हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो वैक्सीन के सर्टिफिकेट से गायब पाई। ठीक, यू हैव अ फुल राइट, लेकिन परवरदिगार है अल्लाह, ये सबको उम्र दराज करे। जिन्हों आमीन सुम्मा आमीन, उम्र दराज करे। जिन्होंने लगवाई है वो जिन्होंने लगवाई है, अल्लाह उनके तमाम सपने पूरे करे। आमीन बोला जाता है। उनको बहुत खुशहाल जिंदगी मिले। आमीन आमीन। हमने पहले तुम्हारी लगवाई थी, पहले तुम्हारे लगवाई, फिर हमने लगा। हाँ, क्यों नहीं लगाई? बिल्कुल लगवाई, तभी तो बोल रहे हैं तुम्हारे सामने चपर जी। ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस। फैज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि सदन पे बोलने नहीं दिया जाता है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप सदन में भी बोलते हैं और यहाँ पर नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठकर भी सबसे ज्यादा आप बोलते हैं और बुलंद आवाज से बोलते हैं। तमाम सोशल मीडिया में आपके चैनल हैं, आप वहां पर भी बोलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह आप बोलते हैं। इसके अलावा इस तरह के प्रदर्शन करने की जो जगह है वो निर्धारित की गई है जंतर मंतर। आपको जाना चाहिए, वहां पर थाने से अनुमति लेनी चाहिए और जंतर मंतर पे भी सभ्य शालीन प्रदर्शन करना चाहिए। ये नहीं हिसाब से देश चलेगा। अगर ये सनातन चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का सनातन अलग, शंकराचार्य जी का सनातन अलग, हमारी एक्सप्रेशन अलग, आपका एक्सप्रेशन अलग। अगर भारतीय जनता पार्टी बोलेगी कि किसान किसान है, वरना वो अगर प्रोटेस्ट करेगा तो खालिस्तान है, सरदार को आप खालिस्तानी बोलेंगे, किसान को पाकिस्तानी बोलेंगे, मुसलमान को भी बोल दो मुसलमान को भी। इनको ये पता है राष्ट्रवादी मुसलमान खड़ा है, इसलिए तुष्टिकरण नहीं कर सकते। और सुनो, जो इस देश के लिए भगत सिंह अपनी जान देगा वो सरदार हमारे सर माथे पर बैठेगा, और जो इस पाकिस्तान से फंड लेकर देश को तोड़कर खालिस्तान की बात करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, अशफाक उल्लाह खान का समर्थन करेंगे। लेकिन अफजल गुरु देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और सुन लो, यहाँ लड़ाई दलित और ब्राह्मण की नहीं है, लड़ाई टुकड़े गैंग और राष्ट्रवादियों की। एक बात ध्यान रखना। और हम हर स्तर पर देश के साथ खड़े हैं। आपकी तुष्टिकरण की राजनीति थी जिसने यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचाया, और नरेंद्र मोदी जी की देश के हित की राजधानी है कि आतंकवादियों की
खोपड़ी खोली जाती है जिन्होंने पहलगाम में हमला। प्रतीक जी, एक ऐसे युवा नेता, एक राष्ट्र की धरोहर भगत सिंह जी का नाम आपने लिया, क्या आपने उनकी किताब पढ़ी है? मैं आप ही को दूंगा। जब आप गांधी कपड़ा उतारने को गांधी जी के साथ करोगे तो भगत सिंह बोलने का तो उनको राइट है ही है। बोले कपड़ा उतार दिया तो गांधी जी, तुम बोलो तो सही। तुमने कहा वो गांधी जी, वो कपड़ा उतारे तो गांधी जी। बहुत सेंसिटिव बात आपने कही है। भगत सिंह जी ने वो एक किताब लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूं। उनसे पूछा कौन से धर्म को मानते हो, उन्होंने बोला मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैंने भारत माती बेड़ी में लटकी हुई है, जकड़ी हुई है। अगर मैं धर्म और संप्रदाय की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं पूरे भारत का जो आजादी का आंदोलन डेविएट हो जाएगा। आप उस मुसलमान भाई की बात कीजिए जिसका अयोध्या में एक झूठे आरोप में बिल्डोजर चला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिहा कराया। कम से कम अपनी कम्युनिटी के उन लोगों के दबे कुचले लोगों की बात कीजिए। गुलामी की दास्तान में इतने मत जाइए कि हर डिबेट से पहले आपको कहीं ना कहीं कलमा पढ़ना पड़े। आदरणीय जेएनयू की जो वाइस चांसलर है शांतिश्री जी, उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। विक्टिमहुड एक काम चल रहा है इस देश पे। आप उपराष्ट्रपति बनकर कहते हैं मैं पीड़ित हूं, आप ऑस्कर अवार्ड लेकर AR रहमान कहते हैं कि मैं पीड़ित हूं। विक्टिमहुड यहां पर चल रहा है। मोहम्मद फैज खान कभी नहीं बोलेगा कि मैं मुसलमान हूं, मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। मैं नेशनल टेलीविजन चैनल पर खड़ा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं रोजा इफ्तार करूंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं विक्टिम नहीं हूं, इस देश का सम्मानित नागरिक हूं, भारतीय मुसलमान हूं। तो ये विक्टिमहुड वाला चीज बंद कर। ठीक, कौशिक जी अब आइए। प्रतीक जी, उस प्रदर्शन का कितना महत्व है पिछले किसका, कौन से, वही जहां जिसकी चर्चा कर रहे हैं, कौन सी चर्चा? पिछले 4 दिन अरे देखिए, अगर उस चर्चा अगर इतना महत्व है और मुंह से नंगाई नहीं निकल पा रही है, हाँ तो बोलिए कौन सा प्रदर्शन? नंगाई बताते हैं, नंगाई। पहले ये कौशिक जी, और मुझे बताइए कौन से प्रदर्शन की बात कर रहे हैं आप? उस यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। कौन से कहा? मैंने कहा कि नंगाई क्या होता है हम बताते हैं। मैंने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कहाँ पे क्या हुआ ये बताइए। मैंने कहा कि आई समिट में जो प्रदर्शन हो रहा है। कौन सा प्रदर्शन? जिसको बताने में शर्म आए, जिसको बोलने में शर्म आए, उसको नंगाई कहने में जब शर्म आए, जब कह ना पाओ और उसका बताओ कि वही प्रदर्शन जिसमें गांधी जी थे, है ना, वो प्रदर्शन। हम बताते हैं नंगाई क्या होता है। हम सुनूंगा ही नहीं, जाओ जब तक नहीं बताओगे नहीं मैं सुनूंगा। मैं बताता हूँ नंगाई क्या होता है। मैं बताता हूँ। आइए इधर, फिर आइए इधर आइए। नंगाई ये होता है कि देश के केंद्रीय मंत्री का प्रेसिडेंट फाइल में 60 बार नाम आता है, 60 बार, और वो आदमी अभी भी कुर्सी पर बैठा हुआ है। नंगाई ये होता है। यदि लोगों के आंखों में यदि ये आंखें डालकर ये बात करें तो नंगाई समझ में आएगा नंगाई क्या होता है। देश के LOP को आप सदन में बोलने नहीं देते हैं, और उसी सामने देश के प्रधानमंत्री फोन करके ट्रंप को बोलते हैं कि डील साइन कर लो। देश को स्पेशल मानी चाहिए। आप नंगाई की कागज दिए साइन कर लो। ट्रंप ने कहा ये सामने बैठे थे। बताइए, बात हो रहा नंगाई का। 134 देश के प्रतिनिधि तो आते हैं, आपके प्रधानमंत्री आगे चलते हैं, जलन इनका है। देश में इन लोगों जितने पार्टियां हैं उनको तकलीफ मोदी जी से सिर्फ है, क्योंकि मोदी जी आगे डीलर चल रहे हैं पूरे विश्व में। सबसे बड़ी बात, अरे दिल जीतिए, कोई उपाय नहीं है। नोट कर लीजिए, 4 विधानसभा फिर चुनाव है, 1 सीट नहीं आने जा रहा। बिहार में देखे ना 202 सीट आया। नोट कर लीजिए, नंगाई का बात ही बोल रहे हैं। आपने देश का सम्मान को गिराया है, इसमें कोई दो नहीं। सबसे बड़ी नंगाई तो यही है। क्या दिन आ गया कि आज अब बात हो रही है नंगाई पे। माइक ऑन होता है। हंस रहे हो तुम लोग, हैं? कोट पहन के हंस रहे हो। कह रहे हैं महोदय की डील हुआ था कि हॉटलाइन पर थे, यही सुन रहे थे। ट्रंप जी कह रहे थे, ट्रंप जी ने इनको कहा था कि मोदी जी के देखिए डील करवा दीजिए, हॉटलाइन पर थे। ये गवाह हैं, तभी तो कर रहे हैं, तभी कर रहे हैं, गवाह हैं। ये हॉटलाइन पर थे, ये सबको जानकारी है। इन लोगों को सबसे पहले इन्हीं लोगों को जानकारी आती है। दुनिया में कहीं जानकारी, आतंकवादी कह रहे थे कि महोदय की घटना घटती है, तो उनको कैसे जानकारी है? हाँ, समाजवादी। देखिए, संसद में जब माइक ऑन होता है नेता प्रतिपक्ष का तो वर्कआउट करते हैं, और जब
जवाब दिया जाता है, मतलब कि जो सत्ताधारी है उसका माइक ऑन होता है तो वॉकआउट करते हैं।